हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने भगवद गीता की जो भूमिका है प्रभुपाद जी ने लिखी हुई उसके ऊपर चर्चा शुरू किया था। और हमने सबसे पहले तो वहां पे जो मंत्र है उन मंत्रों का हमने अर्थ समझा। और उसके बाद में हमने चर्चा जो शुरू की तो उसमें प्रभुपाद जी ने सबसे पहले तो ये बताया कि भगवद गीता को कौन समझ सकता है। तो प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें लिखा है कि भगवद गीता को कृष्ण ने बोला है तो हम सबसे पहले हमें कृष्ण को समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद में कृष्ण से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। जब तक हम भगवद गीता को समझने के लिए कृष्ण को साइड में करते रहेंगे तब तक भगवद गीता समझ नहीं आएगी, क्योंकि कृष्ण ने भगवद गीता बोली है, कृष्ण वक्ता है वहां पे। हाँ, तो वक्ता से हमें संबंध अगर स्थापित हो जाए तो हम भगवद गीता को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का जो ये जो गीता सार जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। तो पिछली बार हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो कि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। तो अर्जुन ने कैसे समझा था, भक्तों से में सखा चेती भगवान बोलते हैं, तो भक्त है अर्जुन और भगवान के मित्र भी है, तो इसलिए उनको समझना आसान हो गया। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षिप्त में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। एक, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप के अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आ, हम भगवान से संबंध जो है वो 5 प्रकार से जोड़ सकते हैं।
शास्त्रों में कहा है कि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन 5 प्रकार से आप भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। जब भी आप किसी से एक संबंध होता है आपका, तो इन 5 के माध्यम में ही हो सकता है। शांत अवस्था में आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। इन 5 अवस्थाओं में जानते हैं कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, परंतु उनके साथ जो आदान प्रदान है वो किस स्तर पर किया जा रहा है, उसकी वजह से इसमें फर्क आता है। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण है, मैं नंद महाराज की जो घर है उस घर के सामने एक घास बन जाऊंगा या पेड़ बन जाऊंगा, या मैं कोई वहां पे वस्तु बन जाऊंगा वहां की, ताकि मैं भगवान का जो लीला है उस लीला को मैं देख सकूं, उसका आनंद ले सकूं, तो ये शांत अवस्था मानी जाती है या निष्क्रिय अवस्था माना जा सकता है। शांत है, निष्क्रिय। लेकिन यहाँ पे एक प्रमुख प्रॉब्लम क्या है, प्रमुख दिक्कत क्या है कि शांत अवस्था में हम विटनेस बन रहे हैं, भगवान की लीला में हम एक पार्ट ले रहे हैं, एक भाग ले रहे हैं, लेकिन वो भाग हमारे भगवान के साथ आदान प्रदान के रूप में नहीं है, वो केवल और केवल भगवान के लीलाओं में एक सहायक के रूप में हो रहा है ना। तो इसमें डायरेक्ट भगवान से आपका संबंध बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए इसको निष्क्रिय अवस्था मानी गई है कि आप भगवान के जो घर है दिव्य आध्यात्मिक धाम में, उस धाम में आप भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए कोई ना कोई पार्ट प्ले करते हो, परंतु आपकी इच्छा क्या होती है, मैं भगवान की लीला का दर्शन करूं। जैसे आप पेड़ बन गए, मान लीजिए नंद महाराज के घर में पेड़ बन गए, तो आप देख सकते हैं कि कृष्ण है, सवेरे उठ रहे हैं और फिर कृष्ण क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, मित्रों से क्या बर्ताव कर रहे हैं, और ये आप एक तरह से मान लीजिए कि उसमें आप आनंद ले रहे हैं भगवान की लीलाओं का। परंतु जो अगले 4 हैं उनसे आप भगवान से एक आदान प्रदान करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो दूसरा यहाँ प्रभुपाद लिख रहे सक्रिय अवस्था में आप दास्य भाव से भगवान की सेवा कर सकते हो। जैसे आप इच्छा करो कि मैं नंद महाराज के घर में उनके घर का सेवक बनूंगा, ताकि कृष्ण है उनके लिए मैं शैया बनाऊं, भगवान के लिए मैं प्रसाद बनाऊं, भोग बनाऊं, भगवान के लिए भोग बनता है, भगवान के लिए भोग बनाऊं, भगवान जब आए उनके कपड़े धो दूं, है ना, कपड़े भगवान के नहाने के लिए पानी बना दूं, भगवान के श्रृंगार के लिए सामान इकट्ठा करूं, उनके फूलों से यशोदा मैया उनके श्रृंगार करती है, तो मैं अलग अलग फूल चुन के लाऊं और भगवान के लिए श्रृंगार के लिए रेडी करूं। तो ये दास्य भाव में है, ये सक्रिय अवस्था है जिससे आपका भगवान के साथ संबंध है। जैसे नंद महाराज के घर में अत्रक, पत्रक और चित्रक 3 ऐसे सेवक थे जो भगवान की सेवा करते थे। या फिर अगर रामलीला की बात करें तो उसमें हनुमान जी है, हनुमान जी साख्य भाव के प्रदर्शन करते रहते हैं, तो ना दास्य भाव का प्रदर्शन करते, तो ये दासत्व का भाव हो गया। कोई सखा बन सकता है, जैसे अर्जुन है वो सखा है भगवान के, या मधुमंगल हो गए, श्रीराम हो गए, ये भगवान की सखा है, ये कृष्ण के मित्र के रूप में कार्य करते हैं और रहते हैं, और उनके साथ एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसमें कई बार तो वो कृष्ण को डांट भी देते हैं। कृष्ण के साथ में कुश्ती खेलते हुए कभी खुद गिरते हैं, कभी कृष्ण को गिराते हैं, भगवान को एक आनंद प्रदान करते हैं अपनी मित्रता की क्रिया के द्वारा। तो सखा रूप में भी भगवान से संबंध हो सकता है। कोई माता पिता बनकर कर सकता है, नहीं कुछ तो चाचा ताया, है ना। तो एक वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा हो सकती है। और 5वां भाव क्या है, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव से भगवान की भगवान के आनंद का वर्णन कर सकते हैं और हम भी उसमें आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है
कि आप केवल स्त्री है तो भगवान से माधुर्य उतारते, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे गोपियां हैं, गोपियां किसमें आनंद मानती थी? कैसे कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, राधा रानी को कृष्ण प्रिय है, तो इन दोनों का मिलन कैसे कराया जाए? कहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके कि कृष्ण जो है वो जंगल में जा रहे हैं और कहीं पे उनको राधा रानी कैसे मिल सकती है, या राधा रानी को कृष्ण कैसे प्राप्त हो सकते हैं? और यहाँ तक कि कुछ जो गोप बालक है वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि माधुर्य भाव के लिए कृष्ण के साथ संबंध रखने के लिए माधुर्य भाव में हमको स्त्री होना जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि माधुर्य भाव ये नहीं कि मेरा मैं मेरा और भगवान का प्रेम में संबंध है। वो संबंध तो है, लेकिन किस में ज्यादा आनंद आता है? जब भगवान को जो प्रिय है वो उनको प्राप्त कराने में उसमें आनंद ज्यादा आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए आप के घर में कोई छोटा बच्चा है, हुँ? तो आप क्या करते हो? वो छोटे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मान लीजिए आप कहीं पे घूमने गए और आपने कोई ऐसी चीज देखी जो छोटे बच्चों को अच्छी लग सकती है, तो आप क्या है उसके लिए तुरंत लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे को वो चीज प्रिय है, इसलिए आप उसका ख्याल करके वो चीज लेके आते हैं, है ना? तो इसी तरह से मित्रता भाव हो, साख्य का भाव हो, दास्य का भाव हो, या माधुर्य का भाव हो, किसी भी भाव में आप भगवान की सेवा करने का मतलब है कि भगवान को आनंद वर्धन कर सकते हैं। हम्म? अब ये कह सकते हैं कि ये भाव, अब कोई प्रश्न ये पूछ सकता है कि इन पांचों में मेरा इस वक्त भाव क्या है? नहीं, इस वक्त ये भाव जो है हमारा सुप्त अवस्था में है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को बुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भी भूल चुके हैं। हम भगवान के साथ जो संबंध है उसको भी भूल चुके हैं। तो इसको रिवाइव करना, इसको वापस स्थापित करना, ये इस जीवन का लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत संघ है, इसकी स्थापना किस लिए हुई है? कि जो भगवान से हम अपना संबंध भूल चुके हैं, उस संबंध को वापस जागृत करने के लिए हुई है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, हाँ, परंतु वो नित्य संबंध जो है हम भूल चुके हैं, और जन्म जन्मांतर से हम यहाँ पे भौतिक प्रकृति में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं, इसलिए उस संबंध का हमें विस्मरण हो चुका है। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे, बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे, तो ये जो हमारा संबंध है वो जागृत हो जाएगा, और जो हमारी स्थिति थी, जिसको प्रभुपाद यहाँ पे स्वरूप बोल रहे हैं, कि हम उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो उसको स्वरूप सिद्धि बोला जाता है, कि मतलब हमारी जो मूलभूत स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको हम अचीव कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्जुन की जो शाश्वत स्थिति है वो कृष्ण का मित्र है, और उसी मित्रता भाव का उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पे किया है। अब फिर आप बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अ, ये मेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हाँ, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, परंतु उस सेवक जो है वो अलग अलग भाव प्रदर्शित कर सकता है। सेवक मित्र के रूप में, सखा के रूप, दास के रूप में, माता पिता के रूप में, या प्रेमी के रूप में सेवा ही करता है। वो सेवा ही करता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो भक्ति है, उसको केवल कोई निष्क्रिय भाव से नहीं बोला गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्तिप्रद सेवा। तो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा शाश्वत संबंध है भगवान का, उसमें हम भगवान की सेवा ही करते हैं। हम भगवान के लीलाओं में हम जो भाग लेते हैं वो
भगवान की लीलाओं का आनंद का वर्धन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उनके रस को वर्धन करने के लिए, और भगवान के साथ लीला करके हम भी आनंद प्राप्त करते हैं। अब आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय में, भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 से 14 में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुत्स्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्दैव न दानव। जैसा मैं पिछली बार बताया था कि प्रभुपाद ने लिखा था कि ये कृष्ण भगवान है, ये सब जो आचार्य है और जो परम वैष्णव है सबने स्वीकार किया है। उसमें प्रभुपाद बताते रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, और मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और भी अन्य आचार्य हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। उसी तरह से यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, अर्जुन ने कहा आप भगवान परम धाम पवित्र में परम पवित्रतम परम सत्य है, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय तथा धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है और भौतिक कल्मश से रंजित है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात सनातन है। दिव्यम अर्थात दिव्य है। आदि देवम मतलब भगवान है। अजम अर्जन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के इस मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इसकी प्रशंसा की पुष्टि करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि कृष्ण को ही मैं भगवान नहीं मानता, अपितु कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष है जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण या प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता हूँ। सर्वम एतद वितम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ सकते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्तिभाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनित भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो अर्जुन है, अर्जुन ये कहते हैं कि मैं आपने जो बताई है भगवत गीता उसको कैसे स्वीकार करता हूं। तो सबसे पहले अर्जुन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपकी विशेषता क्या है, भगवान श्री कृष्ण की विशेषता क्या है। क्योंकि कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये जो भगवत गीता है ये कृष्ण के अंदर से आत्मा कह रही है, या एक कृष्ण एक विशेष व्यक्ति थे जो उस चीज को समझ पाए और उन्होंने बता दिया, या कृष्ण में कुछ विशेष गुण थे, उन गुणों के कारण वो भगवत गीता को बता पाए। या फिर कोई व्यक्ति तो ये कहते हैं कि कृष्ण है नहीं, कोई कुछ है नहीं, ये तो एक कोई शून्य बोला था कृष्ण के माध्यम से। तो सबसे पहले तो अर्जुन क्या स्थापित करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने स्थापित किया वैसे अर्जुन स्थापित क्या करते हैं
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। ये भगवान आप कौन हो? आप जो है परम ब्रह्म। देखिए, जीव को ब्रह्म बोला जाता है। हम्म? जीव को ब्रह्म बोला जाता है, लेकिन जो इस ब्रह्म को भी ऊपर है, ब्रह्म से भी परे है, वो है पर ब्रह्म। तो भगवान पर ब्रह्म है। और जो भगवान जो है उनका धाम भी पवित्र है। या फिर ये भी उसका मतलब ये है कि भगवान जो है सबके आश्रय है। कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है? जो सर्व आकर्षक है वो कृष्ण। राम, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं वो राम, है ना? जो सबको रमाते हैं वो राम। तो हम हमारे सब जरूरतों के लिए क्या है? भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान अगर सृष्टि ना कराए ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो हमें ये शरीर भी मिल नहीं सकता। भगवान जो है हमारे लिए सारी फैसिलिटीज क्रिएट कर देते हैं। भगवान कहते हैं, ईशोपनिषद में कहते हैं कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। कि भगवान एक क्रिएशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बट जाते हैं, नहीं। भगवान जो क्रिएट करते हैं वो भी पूर्ण है। हाँ, जो बनाते हैं भगवान, सृष्टि करते हैं, वो भी पूर्ण है। और उस पूर्ण को बनाने के बाद इस पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है। भगवान फिर भी पूर्ण रहते हैं अपने से सारी विस्तार कर भी और सृष्टि कर भी। तो कहने का अर्थ है कि भगवान ऐसे जो परम है, पूर्ण है। वो जो पूर्ण है, कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम जो है अगर कृष्ण है, कृष्ण के अंश है, हम अगर कृष्ण के अंश है, तो इसका मतलब कृष्ण टूट गए, कृष्ण तो कम हो गए। नहीं। जैसे सोने का भंडार है और एक सोने का कण है। आप अगर उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसके गुणों के रूप से देखेंगे, तो जो सोने के भंडार में जो गुण है वो सोने के दाने में भी है। परंतु फर्क कहाँ पे है? उसकी क्वांटिटी में, उसमें मात्रा कितनी है। तो जीव भी ब्रह्म है। जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया था कि जीव जो है भगवान की एक शक्ति है। हम्म? और जो जीव शक्ति है उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। वो भी सत्य है, वो भी चित है, वो भी आनंद है। भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं कि जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। मतलब क्या है? भगवान आत्मा के शाश्वतता का वर्णन कर रहे हैं। और हम चित्त है ना? चित्त मतलब हम ज्ञान में है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम। और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा आनंद। ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुखी रहना चाहता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी रहना चाहता है। सब लोग सुख की खुशी, सुख की खोज में है। परंतु सुख कहाँ मिलेगा वो हम समझ नहीं रहे। जैसे ही भगवान से संबंध स्थापित होगा तो हमको आनंद, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे कि कोई मशीन है, उस मशीन में एक छोटा सा स्क्रू है। जब तक वो स्क्रू मशीन में लगा हुआ है, उस स्क्रू की वैल्यू है, और उस स्क्रू का भी एक अपना महत्व है, या उसकी भी एक कह सकते कि उसकी इंपॉर्टेंस है, बोल सकते। हाँ, वही महत्व हो गया, इंपॉर्टेंस है। परंतु जिस वक्त वो स्क्रू मशीन से टूट के साइड में हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसी तरह से हम जब तक भगवान से जुड़े हैं तब तक हम खुश हैं और हमारा भी कोई महत्व है। परंतु जैसे हम भगवान से दूर हो जाते हैं, तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, जो कानून को पालन करता है, जो लॉ है उसका पालन करता है, तो वो कानून का पालन करने के लिए वो शहर में रह सकता है। परंतु जैसे आप लॉ को तोड़ देंगे, कानून को तोड़ेंगे, तो आपको जेल में जाना होगा। उसी तरह से हमने भी हमारा स्वरूप है भगवान के साथ, हम तो हमेशा से जुड़े हुए थे। परंतु किसी कारणवश हमने भगवान से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, और भगवान का विच्छेद करते ही हम यहाँ पे भौतिक जगत में आ गए। जब हम भौतिक जगत में आ गए, तो यहाँ पे हमें इस भौतिक जगत के जो नियम है उनको पालन करना पड़ेगा। जैसे जेल में कोई ज्यादा, तो जेल के नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको जेल का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। उसी तरह से ये भौतिक जगत है, उसका यूनिफॉर्म है शरीर, तो हमको ये शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब हम
वापस भगवत धाम चले जाएंगे तो ये जो भौतिक शरीर है यही रह जाएगा। हाँ, हम दिव्य सच्चिदानंद विग्रह हैं, हम तो वहां पे चले जाएंगे भगवत धाम में, है ना। और वहां पे भगवान की वापस सेवा में स्थापित, जैसे जेल का टर्म पूरा हो जाता तो हम व्यक्ति बाहर आता है और नागरिक की तरह रहता है आराम से, उसी तरह से हम भी जाएंगे। परंतु अभी हम भूल चुके हैं इस चीज को, तो याद दिलाने के लिए भगवान स्वयं आए हैं कि भाई आपका मेरे मुझे मुझसे एक संबंध है। हुँ? हम भी शाश्वत हैं, सत्य है ना, हम भी शाश्वत है, हम भी ज्ञान में है और हम भी आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन संबंध विच्छेद कर लिया, इसलिए हम खुश नहीं है। जब संबंध स्थापित हो जाएगा, हाँ, तो वापस हम जैसे वो स्क्रू है नीचे गिरा है उसको वापस मशीन में लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू वापस आ जाती है, उसी तरह से हमारी भी वैल्यू हो जाएगी, मतलब हम भी आनंदमय हो जाएंगे। फर्क ये है कि हम क्वांटिटी में भगवान से एक अंश है, भगवान पूर्ण है, हम एक अंश है। हम भगवान के अंश होने के कारण हमें एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? भगवान स्वतंत्र है, लेकिन हम में भी स्वतंत्रता है, लेकिन वो थोड़ी सी स्वतंत्रता है। जैसे आप एक रास्ते से चल रहे हैं, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ सिनेमा थिएटर है, कौन डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाएंगे? आप खुद डिसाइड करते हो, आप खुद निर्णय लेते हो कि अरे आज मैं मंदिर जाऊंगा, मैं सिनेमा थिएटर नहीं जाऊंगा, या आज मैं सिनेमा थिएटर जाऊंगा, मंदिर में नहीं जाऊंगा। भगवान तो मंदिर में विराजित है, बुला रहे हैं कि आइए मेरा दर्शन करिए, मेरे पास आइए, लेकिन हम सिनेमा थिएटर की, क्योंकि हमारे पास जो स्वतंत्रता है उसका हमने एक दुरुपयोग कर लिया। हमने चाहा कि हम भी आनंद, हम भगवान से स्वतंत्र रहकर आनंद लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आ गए और भगवान से जो हमारा संबंध है उसको हम भूल चुके। तो ये कृष्ण भावनामृत संघ क्या करता है कि भगवान से हमारा संबंध जो है उसको पुनः स्थापित करने के लिए मदद करता है। और जब स्थापित हो जाएगा हमारा संबंध, तब हमें हम कौन से भाव में भगवान के सेवक है वो हमें समझ में आएगा। तब तक अभी अभी हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी कंडीशन लाइफ में है ना, एक बद्ध जीव के भांति यहाँ पे है ना। तो और जो विस्मृति हुई है वो जब हमें वापस स्मृति हो जाएगी, हाँ, तो वापस हम भगवान भगवान से हमारा क्या संबंध है, मित्र के रूप में है, किस रूप में है, वो समझ में आ जाएगा। परंतु कम से कम प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि ठीक है, कृत्रिम विद्या से ही सही, या एक अपने मन को समझा लीजिए कि भगवान जो है वो कृष्ण है, और फिर भगवत गीता का पाठ करिए। जब तक आप कृष्ण को परम नियंता और परम भगवान नहीं मानते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं? पिछली बार हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि संबंध होने पे व्यक्ति सुनता है, तो पहले आप कृत्रिम रीत्या से ही संबंध जोड़ लीजिए और भगवान कृष्ण है करके मानकर फिर भगवत गीता का पाठ करिए। और अर्जुन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं नहीं, चलो मैं तो कह ही रहा हूँ, है ना, स्वयं चैव ब्रवीषि में मैं भी बता रहा हूँ कि आप परम भगवान हो, लेकिन ये अकेला मैं नहीं, ये सबने, अनेक सारे ऋषि मुनियों ने इसको स्वीकार किया हुआ है। वहां पे देते नारद असित देवल, ना देवर्षि नारद, नारद मुनि की बात है ना, असित देवल व्यास, इतने सारे बड़े बड़े महान ऋषि जो है, हाँ, वो भगवान को मानते हैं। और हम कौन है? हम छोटे से जीव है और हम क्या कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। अरे हम कहाँ से भगवान होंगे? अगर आप कभी ब्रह्मांड का फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है। उस ब्रह्मांड में कहीं पे एक ये मिल्की वे करके गैलेक्सी है जो हमारी, और उस गैलेक्सी में अनेक सूर्य है, और अनेकों सूर्यों में कहीं पे एक हमारा छोटा सा सूर्य है, और उसके इर्द गिर्द जो है इतने सारे ग्रह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके चक्कर काट रहे हैं, और उसमें एक पृथ्वी है। पृथ्वी में इतने सारे प्रदेश हैं, 7 खंड है, 7 खंडों में कहीं पे क्या आशिया खंड है, उसमें कहीं पे भारत है, भारत के अंदर कहीं पे है हमारा छोटा सा गांव है, इस गांव में भी लाखों लोग रह रहे हैं, उसमें से एक हम है। तो हमारी पोजीशन कितनी छोटी है, लेकिन इतनी पोजीशन छोटी होने के बाद हम क्या सोच, नहीं मैं भगवान हूं। तो
ये जो हमारी परिस्थिति है ये बहुत ही नगण्य है, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो इसीलिए अ, अ, अर्जुन कहते हैं कि सर्वम एतत् ऋतम बनने के, जो आप कह रहे हैं यन्मा वदसी केशव, हे भगवान आप जो बोल रहे हो, आप जो कह रहे हो, मैं उसको सत्य मानकर स्वीकार कर रहा हूँ। वैसे तो आपको न देवता, है ना, नहीं थे भगवान व्यक्तिम, विदुर देव न दानवा, विदु मतलब समझना, देव न दानव, ना देवताओं को समझना पॉसिबल है, ना असुर को आपको समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं, हाँ, उसको मैं वैसे के वैसे स्वीकार करता हूँ। और प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि कोई सोच सकता है कि अर्जुन जो है वो भगवान का मित्र है, इसलिए भगवान को मस्का मार रहा है कि हाँ हाँ आप भगवान नहीं। इसीलिए अर्जुन उदाहरण दे रहे कि मैं अकेला नहीं कह रहा, पूरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है ना। कई बार हम जाते हैं कहीं पे तो वहां कहते हैं आप इस्कॉन से हैं, हाँ आप कृष्ण को भगवान मानते हैं ना। अरे मानने की बात है नहीं, कृष्ण भगवान है, ये कोई मानने की बात थोड़ी ना है, मानना न मानना ऐसा कुछ है नहीं, कृष्ण भगवान है ना। और पिछली कक्षा में हमने कितने सारे उदाहरण लिए कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण ही भगवान कैसे हैं, इसके बारे में कितने सारे उदाहरण, कितने लोगों ने बोला है, कहा, सब जगह पे लिखा है, भागवतम में लिखा है, हाँ अलग अलग उपनिषदों में लिखा है, वेदों में लिखा है। तो जब इतने सारा है तो मानने की बात कहां से आती है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता असुर भी नहीं समझ सकते, तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यद्यपि सिद्धया यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों करोड़ों मनुष्यों में से, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया, कश्चित् मतलब बहुत ही विरले होते हैं जो सिद्ध बनते हैं या शुद्ध पुरुष या ऋषि बनते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, यतता मतलब ऐसे जो सिद्धि है, अपि सिद्धानाम ऐसे हजारों करोड़ों सिद्धों में से, कश्चित माम व्यक्ति तत्वतः, कश्चित मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो माम, जो मुझे व्यक्ति तत्वतः, मेरे तत्व को जानते हो, मुझे तत्व से जानते हैं कि मैं परम भगवान हूं। तो जो हम लोग हैं जो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करते हैं, आप सोचिए आपकी पोजीशन कितनी स्पेशल है, आप कितने विरले हो। भगवान स्वयं इसकी व्याख्या कर रहे हैं भगवद गीता में। कि पता नहीं हमारा क्या ऐसा सौभाग्य था जिसे हम श्री भगवान को समझ पाए, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हुई जिसकी वजह से हमें ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं तो फिर हम कैसे, जब देवता लोग नहीं समझ पाते, देखिए कृष्ण की लीला में है, हाँ, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि कृष्ण भगवान है, इसलिए गोपालकों को और बछड़ों को चुरा लिया था। इंद्र नहीं समझ पाए, देवताओं के राजा है, वो नहीं समझ पाए, इसलिए वृंदावन को डुबाने के लिए 7 दिन तक वर्षा करी, देवता नहीं समझ पाए। हमारा क्या, मनुष्य हम तो, देवता तो हमसे कितने सारे अग्रसर है हमसे, भक्ति में भी, और उनके कार्यकलापों से लीजिए, या उनके जो पावर्स है, उनके पास शक्तियां हैं, उनमें देवता हमसे कितने आगे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। वो देवता लोग भ्रमित हो जाते हैं भगवान के अस्तित्व के बारे में या भगवान की स्थिति के बारे में। हमारी क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भक्तों की कृपा हुई, प्रभुपाद जी की कृपा हुई, आचार्यों की कृपा हुई, हमें समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, कम से कम ये तो समझ आया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाए। तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कम से कम एक इंटेलेक्चुअली बुद्धि के द्वारा इतना मान लीजिए कि कृष्ण भगवान है, और फिर भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि एक महान रहस्य है। जैसे भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है,
उसमें क्या है? परम गुह्य ज्ञान। देखिए, परम गुह्य ज्ञान जो है वो भगवान ने हमें भगवद गीता के माध्यम से दे रखा है। हम्म? और अर्जुन भी यहाँ पे क्या कहते हैं, रहस्यमय एतद उत्तमम। नहीं, भगवान कहते हैं, हाँ, कि ये जो रहस्य है, ये एक उत्तम रहस्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो ये परम गुह्य ज्ञान है जो हमें, हाँ, राज विद्या राज गुह्यम, भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है मेरे बारे में, ये राज विद्या, ये मतलब पूरे ज्ञान का राजा है, श्रेष्ठ ज्ञान है, और राज गुह्यम, है ना। कोई व्यक्ति, कोई ज्ञान है, उस गुह्य है, रहस्य है, ठीक है, परंतु इन रहस्यों में भी श्रेष्ठ रहस्य क्या है? हाँ? तो ये महान रहस्य है, ये केवल कैसे समझा जा सकता है? जब तक हम विनीत भाव से, हम्बल, विनीत भाव से भगवान को स्वीकार कर ले कि श्री कृष्ण भगवान है, और फिर विनम्र, उसी विनीत भाव से, उसी ह्यूमिलिटी से हम भगवत गीता का पाठ करेंगे, तो हमें समझ में आएगा। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु है कि वे क्या है, और इस विषय में की विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, इत्यादि आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों को हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित नहीं होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वही भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है भगवद गीता का पर्पस बता रहे हैं। हमने इसके बारे में चर्चा की है कि पर्पस क्या है, कि भगवान से वापस संबंध जोड़ना है। परंतु प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा और विश्लेषण कर रहे हैं कि हम जो है इस भौतिक जगत में आ रखे हैं, क्यों आए? क्योंकि किसी कारण से आए। हमारा अस्तित्व सनातन है ना, जैसे मैंने बताया कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, परंतु किसी कारणवश यहाँ भौतिक इसमें आए हैं, भौतिक जगत में आए हैं। अब भौतिक जगत में आने के कारण हम इस भौतिक क्लेशों को भी हमें स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि दुख किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है ना। जैसे हम कहते हैं कि ये अ, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरी आंखें, या मेरा शरीर, तो मैं कौन हूं? है ना। तो मैं कौन हूं, ये प्रश्न आना चाहिए कि मैं कौन हूं, है ना। इसीलिए अ, उपनिषद में दिया है, वेदांत सूत्र में भी दिया गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हाँ, मैं जन्म जन्मांतर से इतने कष्टों में कष्ट भुगत रहा हूँ, अलग अलग शरीर ले रहा हूँ, है ना। मैं इतना अब तक जो परेशानियां झेलता आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्यों ढल रहा हूँ, ये क्यों मैं सारा कष्ट ढो रहा हूँ, मैं क्यों इतना परेशानी में रह रहा हूँ? अब तो मुझे भगवान के बारे में जानने दो, मैं कौन हूं। अब तो मुझे समझना चाहिए कि मैं कौन हूं जो इतने अलग अलग शरीर धारण कर रहा हूं। तो अथा तो
इतना सारा करने के बाद अब जिज्ञासा करने दो मुझे मेरे बारे में, ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ना। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जो मनुष्य है वो इन चीजों को नहीं समझते हैं कि वो दुखों में है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पशु नराणाम, है ना। जो मनुष्य है उनमें और पशु जो है उनमें क्या समानता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस चार चीजें हैं। लेकिन धर्मो ही एको अधिको विशेष, ये केवल धर्म जो है, हाँ, ये धर्म ही हमें पशुओं से अलग करता है। तो धर्म क्या है? धर्म मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न हमें पूछने पड़ेंगे कि मेरा धर्म क्या है, मैं कौन हूं, मैं कष्टों में क्यों हूं। और हम यहाँ पे भगवान भगवान, भगवान कौन है और मेरा भगवान के क्या साथ क्या संबंध है। हर बार मैं अलग अलग शरीर धारण कर रहा हूं, तो मैं मृत्यु के बाद मेरा क्या हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे दूसरा शरीर मिल रहा है, कब मेरा ये दूसरा शरीर लेना स्वीकार करना छूटेगा। ये सारे प्रश्न हमें पूछने चाहिए। जो प्रश्न अगर पूछेंगे तो हम जानने के योग्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? गुरु के सामने जाके तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपातेन हमें प्रश्न करने चाहिए। हमने क्या खुद से हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं? बहुत मुश्किल है। खुद से अगर खुद से ही प्रश्न का ढूंढना, खुद से ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, शायद हमारी मृत्यु भी हो जाएगी उसके पहले। तो क्या है कि जब व्यक्ति जानता है इस चीज को, प्रश्न उससे पूछ लो। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, जो इस चीज को समझ चुका है, वो आपको तत्व दर्शन करा देंगे एक क्षण में। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, कैसे जाना है, क्या जाना है, आप किसी को नहीं पूछना चाहते, मैं चला जाऊंगा, दिल्ली से मुंबई चला जाऊंगा। आप किसी को पूछ नहीं रहे तो क्या होगा? आप पूरा भारत घूम के आ जाएंगे, मुंबई नहीं पहुंचेंगे। परंतु जो व्यक्ति मुंबई जाके आए उसको पूछेंगे कि आप बताएंगे कि कैसे जा सकते हैं मुंबई, वो एक क्षण में बता देगा। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप प्लेन से जा सकते हैं, आप चाहे तो गाड़ी से जा सकते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, कौन होगा? जो जिसको जो जा चुका है उसको पूछ लेके उसको अनुगमन करे, वही बुद्धिमान हुआ ना। या फिर खुद से एक्सप्लोर करने लग जाएंगे, खुद से ढूंढने लग जाएंगे, तो शायद ही हम कभी हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि दक्षिण जाना है कि उत्तर जाना है, पूर्व जाना है कि पश्चिम पश्चिम जाना है। बस अपनी इच्छा से घूमेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए ये गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जानते हैं कि भगवान कौन है, इसीलिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। तब गुरु आपको बताएंगे कि हाँ कृष्ण कौन है, आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो जो कोई गुरु है उसको प्रश्न पूछेगा, वो तो विद्यार्थी हुआ, है ना। विद्या मतलब ज्ञान, अर्थी जो अर्जन करना चाहता है, विद्या को प्राप्त करना चाहता है, विद्यार्थी। तो अर्जुन ने भी क्या किया, जब तक अर्जुन भगवान से मित्रता भाव से बर्ताव कर रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रो रहे हैं और बैठ गए, तब तक भगवान भी उनको एंटरटेन नहीं किए, उनको मतलब भगवान ने ज्यादा कुछ उपदेश नहीं दिया। परंतु जब अर्जुन ने बताया कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात, कि हे भगवान शिष्यस्ते हम स्वादिमाम प्रपद्ये, कि मैं अभी आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूं। जैसा ही अर्जुन ने बोला, अगले श्लोक से भगवान ने न तो हम जातो न तो ने जनाति न चैव न भविष्यामि सर्वभयं तापरम, तुरंत आत्मा का ज्ञान देना शुरू कर दिया भगवान। तो जब तक हम भगवान को परम पुरुषोत्तम नहीं मानेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक शरणागत भाव से नहीं सुनेंगे या भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, तो भगवत गीता समझना बहुत ही मुश्किल है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को
मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागरूक हुए लोगों में से कोई एक ही होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवदगीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निकल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवदगीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य पर कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो धर्म के भगवान बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगम्। कि जो धर्म की स्थापना, जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हमेशा सृजाम्यहम्, मैं हमेशा हर युग में आता हूँ। तो मनुष्य जो है ये भगवत ज्ञान को भूलता है, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये बना ही इसलिए कि हमें विस्मरण कराते। जैसे आप अभी दुख में हैं, है ना, दुख में है, कुछ परेशानी है, तो जब भी कोई व्यक्ति दुखी और परेशानी होता है वो क्या करता है? भगवान की शरण लेता है, हे भगवान बचा लो। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भारत शिवा। भगवान बताते हैं चार चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन। कौन? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। चार आर्त, जो परेशानी में दुख में है। तो इसलिए मैंने बताया कि जो दुखी कोई व्यक्ति होता है, दुख में क्या करता है? भगवान को याद करते हैं, भगवान इस दुख से उबार लो, परेशान हो गए, है ना। लेकिन जैसे ही हम दुख से उबर जाते हैं या फिर वो संकट हमसे टल जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि ये माया का स्वभाव है। और प्रभुपाद ऊपर लिखते हैं कि माया मतलब क्या? कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, माया, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट इज माया। तो हमको क्या लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे सुखी हूं, और ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं। इसलिए इसीलिए इस भौतिक जगत को असत्य जगत माना गया है, ये असत्य जगत है। तो जब हम ऐसे भूलते हैं तो भगवान क्या है? हम भगवान के बहुत प्रिय पुत्र हैं। भगवान क्या कहते हैं? हम बीज प्रदप पिता, कि मैं ये जो मैं सबका पिता हूं। तो ये भगवान जो है ये हमारे बहुत ही ऐसे पिता है कि जो अपने पुत्र को वापस लेने के लिए तत्पर रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे भगवान धाम से व्यक्ति उधर गया, मैं उसको लेने के लिए भगवान आते हैं हमें याद दिलाने के लिए। लेकिन आके भगवान आने के बाद भी हम भगवान की एग्जिस्टेंस को नकार देते हैं, भगवान को ही नकार देते हैं हम इसके बावजूद। लेकिन कोई व्यक्ति है, थोड़े विरले व्यक्ति है, जो भगवद गीता को या भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान उनके लिए ये सारा ज्ञान देते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि आज भारत में लगभग 140 करोड़ लोग हैं, कितने लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, कितने लोग जो इस्कॉन जैसी संस्था में भाग ले रहे हैं, संकीर्तन में भाग कितने लोग ले रहे हैं? बहुत कम, बहुत कम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् की सिद्ध है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही विरले होते हैं भक्त, बहुत विरले होते हैं। और ऐसे विरले भक्तों के लिए भगवान ने भगवद गीता बोली है। भगवद गीता सबके लिए है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को स्थापित करती है। हम और भगवान कौन है? इसको स्थापित करती है भगवद गीता, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध हो सकता है वो स्थापित करती है। परंतु भगवद गीता को समझेंगे नहीं अगर हम, जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप कृष्ण से संबंध स्थापित करके या भगवान को भगवान मानकर अगर नहीं आप सुनेंगे, तो आप उसमें मैनेजमेंट लेसन से ढूंढते रहेंगे या फिर दूसरी चीजें ढूंढते रहेंगे।
भगवान छोड़कर, है ना। और भगवद गीता में क्या होता है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान मिला। इसीलिए जो मैंने बताया परिप्रश्न बहुत जरूरी है कि हमें प्रश्न पूछने चाहिए। जब भी हमें कोई वरिष्ठ भक्त मिलते हैं या जो ऐसे व्यक्ति जो भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, भगवद गीता को पढ़ा है, भगवद गीता को समझ रहे हैं, उनसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए। जीवन की समस्या के समाधान पूछने चाहिए। सबसे बड़ा समाधान तो क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूटा जाएगा। परंतु छोटी छोटी समस्याएं हैं तो भी हमें भक्तों से ही पूछनी चाहिए। वो समस्या का हल बताएंगे किस माध्यम से? भक्ति के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आप बाहरी व्यक्ति को पूछेंगे, जो भक्त नहीं उसको पूछेंगे, वो क्या करेंगे? वो तो आपको अलग अलग तरीके बताएंगे। अरे अच्छा, आप ना ये काम कर लो, आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो। तो आपको इधर उधर भटकने का बहुत चांस है। इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे इतना बड़ा ज्ञानी अर्जुन, देखो कैसा मूर्ख है, वहां पे गांडी नीचे रख के बैठ गया। उसको बिल्कुल ही याद नहीं रहा कि उसके कितने प्रकार के अपमान हुए हैं। परंतु ये भगवान की एक अरेंजमेंट थी। जो अर्जुन, जिसको भगवत में गुड़ाकेश कहा गया है, जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है, वो अर्जुन जिसको भगवान परम तप बोलते हैं, हाँ, जो जितने तपस्वी उनमें श्रेष्ठ, ऐसे अर्जुन को ये अज्ञान कहां से आ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये इसलिए आया क्योंकि ये पृष्ठभूमि भगवान को बनानी थी जहां पे भगवान भगवद गीता का ज्ञान हमें दे सके। जो विरले व्यक्ति है जो भगवद गीता को समझना चाहते हैं, उनके लिए इतना सारा सेटअप भगवान ने तैयार किया, पृष्ठभूमि तैयार करी। देखिए, मतलब हम जैसे पतित जीवात्माओं को वापस भगवत धाम लेके जाने के लिए भगवान कितना बड़ा कार्य करते, कितना बड़ा सेटअप तैयार करते। इतना सारा भगवान ने किया हमारे लिए, और फिर भी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, तो हम जैसा अ, अभागा कोई नहीं। कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा अभागा नहीं हो सकता कि इतना सारा भगवान ने हमारे लिए किया और हम भगवान को ही नहीं मानते, भगवद गीता को नहीं पढ़ते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, उसके ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। उसमें जो दिया है कृष्ण भगवान है, भगवान हुआ अच्छा, भगवान को स्वीकार करना चाहिए। हम्म? तो इसके आगे जो है भगवान प्रभुपाद जो है, जो भगवद गीता के 5 विषय है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का अगली बार में करेंगे। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु तो स्वतंत्र है, तो समझो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, और यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो इन 5 विषय वस्तु जो है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इनके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा करके रखी है। उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वहाँ पे अवेलेबल है, इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगली बार में हम इसको थोड़ा इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको अच्छे से सुना, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद।